हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ्स का सेट 7 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। इस भाग में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 क्वेश्चन है और 6 में भी 5 क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिला के हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन है सब 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर ए बी सच डेट ए माइनस बी 5 का गुणज है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो कोई भी संबंध तुल्यता कब होता है? जब वो संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। अभी जो संबंध होता है आर होता है वो तुल्यता संबंध होता है। तो पहले जो इसमें रिलेशन दिया है उसको हम लिख लेंगे। आर बराबर दिया है ए कॉमा बी ए बी सच डेट ए माइनस बी 5 का गुणज है। 5 का गुणज का मतलब ऐसी संख्या जो 5 से कट जाती हो या 5 से भाग लेता हो, 5 के पहाड़ा में आता हो, तो उसको हम कहते हैं 5 का गुणज। तो पहले हम लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होगा? मान मान लेते हैं, माना ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर से। जब ए कॉमा ए आर से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब तब ए माइनस ए बराबर हो जाएगा 0। इसमें ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए माइनस बी 5 का गुणज है। तो ए माइनस ए बराबर जो 0 आ रहा है, तो जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? 10 आता है, 20 आता है, फिर 30 आता है, 40 आता है। तो इकाई अंक में 0 है, मतलब ये 5 का गुणज है। ठीक है, तो इसमें तब हम जब ये 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये 5 का गुणज है। 5 का गुणज है यानी कि संबंध आर स्वतुल्य है। तो लिख लेंगे संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक है, इसके बाद समित के लिए। समित के लिए क्या होगा कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तो बी ए को भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तभी संबंध क्या होता है? समित होता है। तब इसे लिखते हैं, माना ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से। तब ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, इसका मतलब तब ए माइनस बी 5 का गुणज है। और फिर हम इसे लिखते हैं कि माना बी ए बिलोंग करता है आर से। तो बी आर से बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब तब बी माइनस ए होगा 5 का गुणज। तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यहाँ है कि ए माइनस बी 5 का गुणज है। तो अगर माइनस यहाँ लिखा हुआ है तो ए माइनस बी 5 का गुणज होगा। ये भी हो गया 5 का गुणज, 5 का गुणज है। इसका मतलब कि बी ए किससे बिलोंग करता है? आर से। तो संबंध आर जो है वो सममित है। इसके बाद संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी भी बिलोंग करता है आर से, ठीक है, तो ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी संबंध क्या होता है? संक्रामक होता है। इसमें लिख लेते हैं कि माना एक भी बिलोंग करता है आर से तथा बी सी बिलोंग करता है आर से। इसका मतलब तब ए माइनस बी 5 का गुणज है। ठीक है, तथा बी माइनस सी 5 का गुणज है। ये भी 5 का गुणज हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर ए माइनस बी और ए माइनस बी माइनस सी को जोड़ते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए माइनस सी बराबर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो ए माइनस सी आ जाएगा। तो अगर ये भी ए माइनस बी 5 का गुणज है, बी माइनस बी 5 का गुणज है, तो अगर दो संख्या 5 का गुणज है उनको जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? 5 का गुणज होगा।
ये भी क्या होगा, 5 का गुणज है। ठीक है, अतः संबंध आर संक्रामक है। तो जब ये संबंध तीनों है, सममित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, तो हम लिख सकते हैं अतः संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर ख में दिया कि आयु एक्स प्लस वाई बराबर है, ये एलिमेंट दिए हैं 5209, और वायु एक्स माइनस वाई बराबर इतना दिया है। फिर एक्स वाई आयु का मान निकालना है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई बराबर 5, 0, 2 और 9। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। फिर दूसरा दिया है कि एक्स माइनस वाई बराबर 3, 0, 6 - 1। इसको मान लेते हैं समीकरण दो। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष एक साथ जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई बराबर, अब दायां पक्ष एक साथ, तो 5, 2, 0, 9 प्लस 3, 0, 6 - 1। ठीक है, तो इसमें वाई से वाई कट गया, एक्स और एक्स को जोड़ेंगे हो जाएगा 2x बराबर, जब भी जोड़ते हैं तो हमेशा संगत अवयव को जोड़ते हैं। 5 का संगत 3 है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8। फिर 2 का संगत 6 है, तो 2 में 6 जोड़ेंगे, तो ये भी 8 हो गया। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। और 9 प्लस माइनस, यहाँ माइनस 1 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 1 घटाएंगे, 8 हो गया। अब 2 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 2 को दाएं साइड ले जाएंगे तो x बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 8, 0, 8, 8। तो जब हम दो से दो को से भाग देंगे इसे प्रत्येक अवयव में, तो दो 1/2 लिखा, मतलब 2 से जितने भी है, सब में भाग लेगा। तो 2 से 8 4 बार में कटेगा, ये भी 4 बार में कटेगा, ये भी 4 बार में कटेगा। तो x बराबर हम लोग का निकल गया 4, 0, 4, 4। ये हो गया x का आंसर। अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण एक में, तो y निकल जाएगा। x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हम लोग का x प्लस वाई बराबर 5, 2, 0, 9। इसमें एक्स का मान रखते हैं, एक्स का मान हम लोग का निकला है 4, 0, 4, 4 प्लस वाई बराबर 5, 0, 2, 9। हम साइड चेंज करेंगे तो इसके बाहर यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो वाई बराबर, जब हम साइड चेंज करेंगे तो अवयव के जो इसके अंदर जो अवयव है, एलिमेंट है, इनमें माइनस नहीं लगेगा, केवल जो आयु का चिन्ह है इसके बाहर माइनस लगेगा। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 5, 0, 2, 9। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे 4, 0, 4, 4। ठीक है, तो जब भी घटाते हैं तो संगत अवयव को एक साथ घटाएंगे। तो 5 में से 4 घटाएंगे, एक बचा। 2 - 4 घटाएंगे तो -2। 0 में से 0 घटाएंगे, 0। और 9 में से 4 घटाएंगे, 5। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग है कि यदि y बराबर cot x पावर sin x प्लस x पावर x, तो dy/dx का मान निकालिए। y बराबर cot x का पावर sin x और प्लस x पावर x। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें log लेंगे और दोनों को अलग अलग पद मान लेंगे। तो लिख लेते हैं, माना u बराबर cot x का पावर sin x और v बराबर x पावर x। तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का u प्लस v, यहाँ u हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा।
अगर हम ये एक्स के सापेक्ष ऐसा करते हैं अवकलन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब पुनः लिखेंगे u बराबर कॉट एक्स का पावर साइन एक्स। तो हम अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें लॉग लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो हो जाएगा लॉग यू बराबर लॉग कॉट एक्स का पावर साइन एक्स। तो फॉर्मूला होता है कि लॉग ए पे पावर बी बराबर होता है बी लॉग ए। इसके अनुसार बी की जगह साइन एक्स है, ये हो जाएगा लॉग यू बराबर साइन एक्स और लॉग कॉट एक्स। अब इसमें हम एक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ये हो जाएगा यहाँ डी बटे डी एक्स लॉग यू बराबर डी बटे डी एक्स साइन एक्स लॉग कॉट एक्स। तो जब हम इसमें इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यू गुणे भी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लॉग यू का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग यू का हो जाएगा 1/u और यहाँ लिखेंगे हम लोग डी यू बटे डी एक्स बराबर। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि डी बटे डी एक्स यू गुणे भी बराबर। तो हम इसमें किसी भी एक पद को छोड़ सकते हैं, किसी एक पद का करते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन या अवकलन करते हैं। तो हम भी को छोड़ देंगे तो हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स प्लस यू को छोड़ेंगे अगले स्टेप में, लिख देंगे डी यू बटे डी एक्स। तो इसके अनुसार अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें साइन एक्स को छोड़ देते हैं और लॉग कॉट एक्स का करते हैं डिफ्रेंसिएशन, प्लस उसके बाद फिर लॉग कॉट एक्स को छोड़ देंगे और साइन एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। 1/u डी यू बटे डी एक्स बराबर साइन एक्स। अब हम करते हैं लॉग एक्स का 1/x होता है, तो लॉग कॉट एक्स का हो जाएगा 1/कॉट एक्स। ठीक है। फिर उसके बाद हम कॉट एक्स का भी करेंगे डिफ्रेंसिएशन, इसका अवकलन करेंगे। तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ हो गया लॉग कॉट एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। 1/u डी यू बटे डी एक्स, इसमें हम माइनस पहले लगा देते हैं, माइनस साइन एक्स गुणे कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/कॉस एक्स बटे साइन एक्स। ठीक है। और यहाँ हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉट एक्स। तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन और साइन को गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1/u डी यू बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन स्क्वायर एक्स गुणे कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे नीचे बच गया कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग कॉट एक्स। ठीक है। अब इसमें साइन गुणे कॉसेक होता है, उसका मान 1, तो साइन स्क्वायर गुणे कॉसेक स्क्वायर का भी मान हो जाएगा -1। लिखेंगे 1/u डी यू बटे डी एक्स बराबर माइनस का 1/कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स गुणे लॉग कॉट एक्स। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे 1/u डी यू बटे
dx बराबर, पहले हम लिख लेते हैं इसमें cos x log cot x, माइनस है, cos का उल्टा हो जाएगा sec x। अब u को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो du बटे dx बराबर u गुणे cos x log cot x माइनस sec x। और u बराबर हमने कितना माना था, u बराबर था cot x पर sin x, तो मैं u के जगह लिख देंगे cot x का पावर sin x, और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे हम लोग cos x log cot x माइनस sec x। ठीक है, ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब इसके बाद हम लोग v बराबर x पावर x, इसको हम लोग हल करेंगे अगले पेज में। क्या लिख लेंगे हम, v बराबर x पावर x, इसको भी हल करने के लिए दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग लेंगे तो हो जाएगा log v बराबर log x पावर x। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था log का, उसके अनुसार x पहले आ जाएगा, log v बराबर x log x। अब इसमें हम x के सापेक्ष हिस्सा करेंगे, अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स लॉग v बराबर d बटे डी एक्स गुणे log x। तो log v का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/v, और v का हो जाएगा dv बटे dx, और इसको हम u गुणे v वाले फॉर्मूला पर लगाएंगे, तो हम इसमें x को छोड़ देते हैं, log x का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स लॉग एक्स प्लस, इसके बाद हम log x को छोड़ देंगे और x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dx बटे dx, 1/v dv बटे dx बराबर log x का जब हम करते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन, तो इसका होता है 1/x, तो पहले से x है, x गुणे 1/x प्लस dx बटे dx का मान 1 होगा, तो यहाँ हो गया हम लोग का log x, x कट गया, 1/v dv बटे dx बराबर 1 प्लस log x, v को ले जाते हैं दाएं साइड, तो dv बटे dx बराबर v गुणे 1 प्लस log x, और v बराबर हम लोगों ने कितना माना था, x पर x माना था, तो हमें इसका मान लिख देंगे dv बटे dx बराबर x पावर x और 1 प्लस log x, इसको मान लेंगे समीकरण 3। और समीकरण 1 में हम लोग इसका dy बटे dx और dy बटे dx का मान रख देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 था हम लोग का कि dy बटे dx बराबर du बटे dx प्लस dv बटे dx, हम यहाँ मान लिख लेंगे इसका dy बटे dx बराबर, d बटे dx का मान था cot x का पावर sin x, ठीक है, उसके बाद cos x गुणे log cot x माइनस sec x, ठीक है, इसका हो गया प्लस। अब d बटे डी एक्स समान लिखेंगे, d बटे डी एक्स समान है x पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और वर्गों का योग न्यूनतम हो। इसको हल करने के लिए इसके हल में हम लिख लेते हैं, माना पहली धन संख्या x तथा दूसरी 15 माइनस x है, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे x और 15 माइनस x हो, तो x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
फिर लिखा है कि इसमें वर्गों का योग न्यूनतम हो। क्या लिख लेते हैं? प्रश्नानुसार मान लेते हैं वर्गों का योग है एस। वर्गों का योग कैपिटल एस बराबर, इसमें दिया है कि वो दोनों संख्या को वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या एक्स है तो एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरी संख्या है 15 - एक्स तो 15 - एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसका आप प्रसार कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो पहले ए स्क्वायर तो 15 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर -2ab, तो 2 × 15 × एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x², 15 का स्क्वायर 225 माइनस 30x, ठीक है। इसको घात के अनुसार अरेंज कर लेंगे तो 2x² माइनस 30x प्लस 225, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका x से सापेक्ष करेंगे डिफ्रेंसिएशन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो हो जाएगा हम लोग का ds/dx बराबर 2 × x² करेंगे अवकलन तो हो जाएगा 2x माइनस 30, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा तो 1 लिख देंगे और 225 का हो जाएगा 0, तो ds/dx बराबर 4x - 30। अब हमको इसमें निकालना है इसका निम्न मान निकालना है। तो इसमें लिखेंगे कि s के, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, s के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए ds/dx पर कितना होना चाहिए, 0। तो हम यहाँ ds/dx का मान 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 4x - 30 बराबर 0, -30 को ले जाते हैं दाएं साइड तो 4x बराबर हो गया 30, तो x बराबर 30/4, दो से काटेंगे 4 दो बार में, ये कट गया 15 बार में, तो x का मान निकल गया 15/2। अब हमको निकालना है कि किस मान पर वर्गों का योग न्यूनतम होगा। तो कब होगा, जब d² s/dx² का मान कैसा हो, धनात्मक हो, 0 से ज़्यादा हो। अगर अगर फिर से हम इसका समीकरण 1 का अगर फिर से हम अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और इसका मान अगर प्लस में आ जाए तो जो x का मान होगा उस पर वो निम्नतम होगा, और अगर माइनस में आता है तो अधिकतम होता है, उच्चिष्ट हो जाता है। तो हम लिखेंगे पुनः समीकरण 1 का दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का है ds/dx बराबर 4x - 30, जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d² s/dx² बराबर 30 तो हो जाएगा 0, x का मान 1 ही होगा तो बराबर हो गया 4, ठीक है। तो 0 से बड़ा है यानी कैसा है, धनात्मक है। धनात्मक है इसका मतलब x बराबर 15/2 पर इस क्या है, निम्ननिष्ठ है, निम्ननिष्ठ है, ठीक है, निम्ननिष्ठ है। तो इसमें पहली संख्या तब क्या हो जाएगी, हमारी पहली संख्या x बराबर 15/2 और दूसरी संख्या कौन सी हम लोग की, 15 माइनस एक्स, लिखेंगे 15 माइनस एक्स का मान लिखेंगे 15/2
इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 15 दूनी 30 और 30 में से 15 घटाएंगे 15, तो इसका आंसर हो गया 15/2। पहली संख्या भी 15/2 होगी और दूसरी संख्या भी 15/2। क्वेश्चन नंबर में है दिया इंटीग्रेशन x+2 2x² + 6x + 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। माना आई बराबर, क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, x+2/2x² + 6x + 5 dx। इसको हल करने के लिए अगर हम इस नीचे वाले पद को करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करें, d/dx 2x² + 6x + 5, अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2 गुणे x² करेंगे तो 2x प्लस 6 गुणे x का मान होगा 1, 5 का हो जाएगा 0, यानी कि 2 दूनी 4x + 6। यानी कि हमको जो ऊपर वाला पद है ये x+2, इसको किससे बदलना है, 4x + 6 बदलना है। तो x में 4 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी हम 4 से भाग दे देंगे। तो बराबर में यहाँ हो जाएगा 1/4, इंटीग्रेशन 4 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 दूनी 8 बटे 2x² प्लस 6x + 5 dx। हमको यहाँ कितना लाना है, हमको लाना है 4x + 6 लाना है, तो हम 8 को लिख सकते हैं 6 + 2। अगले स्टेप में लिखेंगे 1/4, फिर इंटीग्रेशन 4x + 6, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और प्लस 2 बटे 2x² प्लस 6x + 5 dx। अब इसको हम अलग अलग पदों में लिख देते हैं, बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 4x + 6 बटे 2x² प्लस 6x + 5 dx प्लस, यहाँ भी लिखेंगे 1/4, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा 2/2x² प्लस 6x + 5 dx। तो 2 बाहर जाएगा तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1/, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। इसमें जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये इसके बराबर आता है, तो इसको हम लिख लेते हैं, माना 2x² प्लस 6x + 5 बराबर t। तो t के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे x² का हो जाएगा 2x, x का 1 होगा तो 6 हो गया, ठीक है, dx बराबर हो गया dt। तो 4 दूनी 2 दूनी 4x + 6 dx बराबर dt। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x + 6 dx बराबर dt लिख देंगे, और इसके जगह हम t लिखेंगे। क्या हो जाएगा हम लोग का 1/4 1/t dt। 40 प्लस एक्स, 40 + 6 dx बराबर हम लोग का dt है, और इसके बराबर हम लोग t माना है, और प्लस इसमें 2 बाहर हो जाएगा इस वाले अगले पद में, तो लिखेंगे 1/4 गुणे 2, ये हो गया dx बटे 2x² प्लस 6x + 5। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log t, तो इसमें 1/t का हो जाएगा 1/4 log t प्लस 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो 1/2 dx बटा 2x² प्लस 6x + 5। अब इसको हम क्या करेंगे, जो नीचे का जो समीकरण, जो इसमें जो बहुपद दिया है द्विघात बहुपद, इसको हम बदलेंगे पूर्ण वर्ग में। तो पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए यहाँ लिखा हुआ है 2x², 2 तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तीनों पदों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 log t प्लस, यहाँ t का मान हम लोग लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, तो 1/2, इसमें से हम नीचे में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी हो गया 1/2 dx बटे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x², 6 में से 2 कॉमन लिए तो यहाँ 3x बच गया, और इसमें से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बराबर में 1/4 log t प्लस, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4 1/4 dx बटे x² प्लस 3x प्लस 5/2। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं,
तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 1/4 लॉग टी प्लस 1/4 क्या हो जाएगा हम लोग का डी एक्स बटे। अब यहाँ ए की जगह ए स्क्वायर का जगह एक्स स्क्वायर है तो हम लिख देंगे एक्स का होल स्क्वायर प्लस फिर फॉर्मूला होता है टू ए बी तो 2 गुणे ए की जगह एक्स है तो 2x हो गया। लेकिन यहाँ कितना है 3x है तो 3x लाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें हम 3 से गुणा करेंगे फिर यहाँ 2 आ जा रहा है तो हम 2 से भाग दे देंगे। तब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्म में अगर हम 2 से 2 काट दें तो हमारा 3x आ जाएगा। तो बी बराबर 3/2 हो गया तो फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा बी की जगह 3/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये हम लोगों ने अपने मन से लिखा है तो बैलेंस करने के लिए जितना जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं। ठीक है और लास्ट में कितना प्लस का 5/2 तो हम इसको लिख देंगे। अब ये हम लोग का हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगले पेज में लिख लेते हैं। अगले पेज में हम लिख लेंगे यहाँ 1/4 लॉग टी प्लस 1/4 क्या हो जाएगा हम लोग का डी एक्स बटे एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस फिर उसके बाद यहाँ लिखा था 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुणे 3/2 माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसको हम लोग लिख लेंगे। फिर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9/4 और प्लस 5/2 तो अब यहाँ लिखेंगे 9/4 प्लस 5/2 तो बराबर में हो जाएगा 1/4 लॉग टी प्लस 1/4 डी एक्स बटे एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4 4 एकम 4 और यहाँ 5 दूनी 10 तो 10 में से 9 घटाएंगे। ठीक है 10 से 9 घटाएंगे 1 बचेगा तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का प्लस का 1/4 पुनः माना x प्लस 3/2 बराबर टी x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर 3/2 का 0 हो गया तो dx बराबर dt बराबर में यहाँ लिखेंगे 1/4 ये तो हम लोगों ने माना था इसको कुछ और मान लेते हैं। ठीक है तो यहाँ हम log t का मान लिख देते हैं तो log t का मान है हम लोग का 2x² प्लस 6x प्लस 5 ठीक है और प्लस 1/4 यहाँ हो जाएगा हम लोग का dx बटे यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर और 1/4 को लिख सकते हैं हम 1/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a टैन इनवर्स x/a। ठीक है ये होता है फॉर्मूला प्लस सी। तो इसके अनुसार हम इसको लिखेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं 1/4 लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 गुणे 1/a है एक जगह कितना 1/2 तो हो जाएगा 1/2 फिर उसके बाद टैन इनवर्स x जगह t है और एक जगह कितना है 1/2 है तो यहाँ लिख देंगे 1/2 और यहाँ हो गया प्लस सी ये 2 ऊपर चला जाएगा 1/4 लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 5 ये 2 ऊपर चला गया तो प्लस 1/4 गुणे 1/2 टैन इनवर्स इसमें 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2t प्लस सी यहाँ 2 ऊपर होगा सॉरी 2 से 4 कट गया 2 बार में तो बराबर में 1/4 लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2
tan इनवर्स 2 लिखेंगे, और t बराबर हमने क्या माना था, x प्लस 3/2, तो हम x इसकी जगह लिख देंगे x प्लस 3/2 प्लस c बराबर 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2x, और 2 से 3/2 गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3। तो ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 3 प्लस c, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क में लिखा है कि वृत्त x² प्लस y² बराबर a² से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का समीकरण इसमें दिया है x² प्लस y² बराबर a²। तो हम इसका पहले बना लेते हैं डायग्राम। ये हम लोग का हो गया वृत्त, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये a² है, त्रिज्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा ओरिजिन 0 0 0 होगा, और इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा a, 0। इस पर हम एक पट्टी बना लेते हैं, एक स्प्लिट बना लेंगे, जो हो जाएगा dx। ये dx है। तो अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और 4 से गुणा कर दें तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से हम y का मान निकाल लेंगे पहले, क्योंकि जब हम इसमें ये dx लिख रहे हैं, तो जब dx लिखेंगे तो हम y का हल निकालेंगे, और जब dy निकालेंगे ऐसे तो हम x का निकालते हैं। तो इसमें से हम y का हल निकालेंगे तो y² बराबर हो जाएगा a² माइनस x²। जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट a² माइनस x², ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ये तो हो गया ओ ए बी। क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, तो बराबर 4 गुणे, अब हम यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के a तक, तो 0 से a लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा y dx। तो बराबर 4 इंटीग्रेशन हो गया 0 टू a, y बराबर है अंडर रूट a² माइनस x² dx, ठीक है। तो यह फॉर्मूला है। तो इसके अनुसार जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 इसमें हो जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे 1/2 एक्स, फिर अंडर रूट a² माइनस x² प्लस 1/2 a² और साइन इनवर्स x/a, ठीक है। और लिमिट हो जाएगा इसका 0 से a। तो पहले इसमें एक बार हम a रखेंगे पूरे विमान में, फिर एक बार 0 रखेंगे, तो बराबर हो गया 4। अब हम पहले a रखते हैं, तो हो जाएगा 1/2, एक जगह हम a लिखेंगे तो 1/2 गुणे a, फिर यहाँ a² माइनस x², तो एक जगह a लिखेंगे तो यहाँ भी a² हो जाएगा, तो हो जाएगा a² माइनस a² प्लस 1/2 a² और साइन इनवर्स a/a, ठीक है। फिर माइनस, अब अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ x बराबर अगर 0 रखेंगे, फिर हमको यहाँ 0 रखना है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी x बराबर 0 रखेंगे तो 0/a यानी कि 0, तो साइन 0 का मान होता है 0, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ लिख देते हैं 0। तो बराबर, अब यहाँ a² में से a² घटाएंगे तो 0 होगा, तो ये भी 0 हो गया, तो बचा कितना हम लोग का, 4 गुणे 1/2 a²। ए से कट जाएगा एक बार में, यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स 1। 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो बराबर 2a²। साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन में का जो 1 होता है वो 90 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ लिख देंगे π/2। 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा πa² वर्ग मात्र। क्वेश्चन नंबर ख में है कि यदि बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2i कैप प्लस 5j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, फिर आई कैप माइनस 6j कैप, यहाँ प्लस के कैप, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है।
माइनस के कैप, तो रेखाओं ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके हल में लिख लेते हैं, माना ए बराबर, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। ए बराबर भी लिख सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा ओ ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। उसी तरह बी बराबर लिखेंगे ओ बी वेक्टर, और ये है 2i कैप प्लस 5j कैप। सी बराबर, इसको लिखेंगे ओ सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। फिर उसके बाद डी बराबर, इसको लिख लेंगे ओ डी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप। हमको इसमें ए बी और सी डी के बीच का कोण निकालना है, तो ए बी वेक्टर बराबर हम लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी बराबर है 2i कैप प्लस 5j कैप, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और ओ ए वेक्टर का लिख लेंगे इसमें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो बराबर यहाँ हो गया 2i कैप प्लस 5j कैप, ब्रैकेट हटाएंगे तो तीनों तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो 2i कैप में से आई कैप घटाएंगे, आई कैप बच गया, 5j कैप है माइनस जे कैप, तो प्लस 4j कैप माइनस के कैप। उसके बाद फिर हम निकालेंगे सी डी वेक्टर, तो इसको हम लिख देंगे ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ डी वेक्टर है हम लोग का आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप। फिर माइनस ओ सी वेक्टर का हम लिख देंगे मान इसमें 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो बराबर यहाँ हो गया आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप, फिर माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। यहाँ माइनस 3i कैप है, यहाँ आई कैप है, घटाएंगे, माइनस का 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2j कैप माइनस 8j कैप माइनस के कैप प्लस 3k कैप, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2k कैप। अब अगर हमको निकालना है इसके बीच का कोण, अगर मान लेते हैं दो वेक्टर है ए है और बी, और इसके बीच अगर हमको कोण निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का मोड और बी वेक्टर का मोड का दोनों का गुणा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ए बी और सी डी का निकालना है, तो ए बी और सी डी का हम निकालेंगे पहले मोड, इसका मापांक निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ ए बी वेक्टर का मोड। जब भी हम इसका मापांक निकालते हैं या मोड निकालते हैं, तो जो आई जे और के में जो अंक होते हैं गुणा उन्हीं का स्क्वायर करके लिखते हैं। तो आई का इसमें वो कुछ भी नहीं लिखा है, तो एक इसका गुणांक होगा, जे का 4 होगा, के का -1 होगा। हम लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में हो गया प्लस। तो 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 4 का होल स्क्वायर 16, तो इसका भी 1 हो गया था, यानी कि 18। और 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3√2। फिर हम निकाल लेते हैं सी डी वेक्टर का मोड। तो इसमें आई का गुणांक है -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस जे का गुणांक है -8, -8 का होल स्क्वायर प्लस के का गुणांक है 2, ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर अगर 4, 8 का हो गया 64, फिर 2 का 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 72। तो 36 दूनी 72 होता है, तो 6√2 निकल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनके बीच का कोण, तो फॉर्मूला के अनुसार cos थीटा बराबर ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर बटे ए बी वेक्टर का मोड और सी डी वेक्टर का मोड। अब इसका मान रखते हैं ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बराबर हम लोग का है आई कैप प्लस 4j कैप
और माइनस के कैप। उसके बाद डॉट सी डी वेक्टर क्या है, -2i कैप -8j कैप और +2k कैप। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अदिश गुणनफल निकालते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप का मान होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप का मान होता है 1, इसी तरह के कैप डॉट के कैप का मान होता है 1। और बाकी अगर आई से जे में गुणा करेंगे तो 0, जे से के में गुणा करेंगे 0। अलग 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 अगर हम गुणा करते हैं यूनिट वेक्टर में तो उसका मान हो जाता है 0। यहाँ बट्टे में लिख देंगे, ए बी का मापांक है, इसका मोड है 3√2 गुणे, और सी डी का है 6√2। यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, आई से आई -2i में गुणा करेंगे तो आई और आई हो जाएगा 1, यहाँ बच गया हम लोग का -2, और बाकी आई से जे में गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, के में गुणा करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरह जे से भी आई में गुणा करेंगे 0, के में गुणा करेंगे 0, और जे से जे हो जाएगा 1। तो 4 और -8, तो 8 चौके 32, माइनस का 32 हो गया। इसी तरह फिर -k कैप और -2k कैप, तो -2 3 छके 18, और √2 दो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, तो बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा -36 और बटे नीचे 36, तो 36 36 कट गया एक बार में। तो कॉस थीटा बराबर हो गया हम लोग का 1 और -1। तो कॉस थीटा में -1 होता है कॉस 180 डिग्री, यानी कि कॉस पाई। तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि जेड 4x + y का अधिकतम मान आलेख विधि द्वारा निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण दिया है x + y < 50, समीकरण 1। दूसरा दिया है कि 3x + y < 90, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर अगला दिया है कि x इज ग्रेटर देन 0, समीकरण 3, और y इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा समीकरण 4। तो पहले हम पहले समीकरण से लिखते हैं, समीकरण 1 से। पहला समीकरण दिया है कि x + y यह छोटा या बराबर है 50 के, तो हम बरा मान लेते हैं कि ये बराबर है 50 के। तो कभी भी हम हल करते हैं तो हम हमेशा जब आलेख विधि द्वारा हल करेंगे तो एक बार x का मान 0 रखते हैं और एक बार y का मान 0 रखते हैं, और हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे x बराबर 0। जब x बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 50। इसी तरह फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो गया 50। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हम लोग का 3x + y बराबर 90। इसमें भी हम x बराबर रखेंगे पहले 0। जब x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 तो तीनों 0 से गुणा करेंगे 0, तो y बराबर हो गया 90। ठीक है, उसी तरह फिर जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो y 0 रखेंगे तो 3x बराबर 90 हो जाएगा, 3x बराबर 90, और 3 से 90 कट जाएगा 30 बार में, तो x बराबर हो गया 30। ठीक है, अब हम लोग बना लेते हैं ग्राफ। यहाँ हम लोग ने दोनों अक्ष बना लिया है। ये हो गया हम लोग का x डैश, y y डैश, ये हम लोग का ओरिजिन है, मूल बिंदु। तो पहले समीकरण में है x बराबर 0 और y का 50। तो जब x 0 हो और y 50 हो तो हमेशा हम, जैसे कि अगर x का मान 0 दिया हो और y का मान दिया हो तो उस केस में हम हमेशा y अक्ष पर दिखाएंगे, और जब y 0 दिया रहता है और x का मान दिया रहता है तो उसको x अक्ष पर दिखाते हैं। तो x का 0, y का 50, तो मान लेते हैं कि x का y का 50 इस बिंदु पर है। ठीक है, और फिर y बराबर 0, x का 50, और मान लेते हैं x का 50 यहाँ है, x बराबर 50 यहाँ है। तो इन दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग ने मिला दिया है। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 50, 0, और इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0, 50। फिर अगले में दिया हुआ है कि x बराबर 0 तो y का 90, तो मान लेते हैं कि y का 90 यहाँ है, ये बिंदु हो गया। और दूसरा है
y बराबर 0 तो x का 30। तो ये हो गया x बराबर 30। तब इन दोनों बिंदुओं को भी हम मिला लेंगे। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला लिया है। ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 30, 0 और इसका निर्देशांक होगा 0, 90। और यहाँ दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो पहले इसमें दिया है कि x प्लस वाई लेस देन 50। जो ये पहला ये समी जो लाइन है ये x प्लस वाई लेस देन 50 यानी कि ये नीचे वाला भाग होगा छायांकित। फिर दूसरे में दिया है कि 3x प्लस वाई लेस देन 90। तो 90 से कम में मतलब इसका भी यही भाग छायांकित होगा। ठीक है। और फिर इसमें दिया है कि x बड़ा या बराबर 0 के y बड़ा या बराबर 0 के, यानी कि जो इसका हम लोग इस जो भाग है इसका निकालेंगे इसका अधिकतम मान। तो इस वाले बिंदु का निर्देशांक है 0, 50, इसका है 30, 0 और ये जो है हम लोग का है 0, 0 है। तो हम इसका निकालेंगे जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ये हो गया बी। ठीक है, ये ओ है, इसको सी मान लेते हैं, इस वाले को डी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ई। तो यानी कि ई का निर्देशांक निकालना है। इसके लिए हम दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो समीकरण एक है हम लोग का एक्स प्लस वाई बराबर 50 है, दूसरा है 3x+y बराबर 90। इसमें लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। तो समीकरण एक है एक्स प्लस वाई बराबर 50, दूसरा समीकरण है 3x+y बराबर 90। तो घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 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 कट गया, वाई से वाई तो घटाएंगे बचेगा -2x, यहाँ हो जाएगा -40। तो माइनस माइनस कट गया प्लस, तो x 2 से 40 कटेगा 20 बार में, तो x का मान हो गया 20। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण एक में। तो समीकरण एक है हम लोग का एक्स प्लस वाई बराबर 50 और x बराबर 20 निकला है। तो 20 + y बराबर 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा 30। 50 में से 30 घटाएंगे 30, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा हम लोग का 20, 30। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। यानी कि हमको ये बिंदु यानी कि 0, 50, 20, 30, 0, 0 और 30, 0 पर निकालना है। किस मान पर? जो z बराबर 40 + y का मान अधिकतम होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे बिंदु। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा z बराबर 40 + y। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0, 0। तो 0, 0 लेंगे तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यानी कि ये z बराबर हो गया 0। उसके बाद फिर हम लिख रहे हैं 0, 50। 0, 50। तो 0, 50 लेंगे तो इसमें x बराबर 0 रखेंगे, तो 0 हो गया, y बराबर 50, 50 हो गया। उसके बाद फिर हम लिख लेंगे 30, 0। तो x बराबर 30 रखेंगे तो 4, 3, 12, 120, y बराबर 0, ये हो गया 120। फिर अगला है हम लोग का 20, 30। तो जब x बराबर 20 रखेंगे तो 80 हो जाएगा और y बराबर 30, तो 80 और 30 जोड़ेंगे 110। तो यानी कि जो बिंदु है 30, 0, इस पर जेड का मान कितना है? अधिकतम हमारा 120। तो आंसर हमारा हो जाएगा 0, 30 पर जेड का अधिकतम मान 120 है और ये इसका आंसर है। इस समय घ है कि एक पासे को दो बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया है। तो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो जो कुल घटना होती है वो 36 होती है। तो एस बराबर हो जाएगा 6 × 6, 36। ठीक है। इसमें लिखा है कि संख्या के 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता, और इसमें लिखा है कि एक बार पासे को दो बार उछाला गया तो प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया। तो इसको हम लिख लेंगे माना घटना ए संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना है, तथा
घटना बी संख्याओं का योग 6 पाना है। ठीक है, तो ये बराबर तब क्या हो जाएगा? इसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम 4 एक बार, यानी कि जब दो जो पासे होते हैं उसमें हम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासे में भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, दोनों को 2 बार उछाला जा रहा है। तो इसमें हमको जब उछालेंगे तो दो दो अंक आएंगे, या तो 2 4 आएगा, 2 6 आएगा, ऐसे ही आएगा। तो पहले लिखा है कि घटना ए संख्या का 4 का न्यूनतम एक बार, कम से कम एक बार प्रकट हो, अधिक से अधिक 2 बार हो सकता है। तो पहला हम लोग का हो जाएगा 1 4, फिर उसके बाद 4 1 लिख सकते हैं, फिर हो जाएगा 2 4, 4 2, उसी तरह 3 4, 4 3, 4 4 भी होगा, क्योंकि न्यूनतम एक बार निकल बोला है तो अधिकतम 2 बार भी हो सकता है। फिर हम लिख सकते हैं 5 4, 4 5, ठीक है, उसी तरह 4 6 और 6 4। ये हो गया ए। तो हम इसकी निकाल लेते हैं प्रायिकता। पहले ए कितना हो जाएगा, एन ए बराबर ये गिनने कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन ए बराबर हो गया 11। इसका प्रायिकता निकालेंगे तो पी ए बराबर हो जाएगा 11/36। फिर हम निकाल लेते हैं बी घटना क्या है, तो बी बराबर इसमें क्या है, इस संख्याओं का योग 6 होना चाहिए, दो संख्याओं को जोड़ने पर 6 आना चाहिए जो संख्या आ रही है। तो पहला क्या हो सकता है हम लोग का, 2 4 हो सकता है, ठीक है, या 4 2 हो सकता है, या 3 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, या 5 1 हो सकता है। इनको जब जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसमें तब ये कितना हो जाएगा, एन बी बराबर, इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हम लोग का ई बी बराबर 5/36। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन होंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 4 है, यहाँ 4 2 है, इसमें भी 2 4 और 4 2 है। बाकी कोई भी इसमें जो घटना है, जो अवयव है, ये कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 4 और 4 2। इसका हम प्रायिकता निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/36। ठीक है, हमको इसमें निकालना है कि संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि तब हम लोग की सप्रतिबंध प्रायिकता हो जाएगी कि A/B बराबर पी ए इंटरसेक्शन B/P। पी भी होगा, ठीक है, बी नीचे है तो पी भी होगा। तो पी इंटरसेक्शन भी कितना निकला है, 2/36, लिख देंगे 2/36 और पी भी है, पी भी हम लोग का निकला है 5/36, यहाँ लिख देंगे 5/36। 36 से 36 कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5। क्वेश्चन में अंग है कि अवकलन समीकरण x/dx प्लस 2y बराबर x², x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। समीकरण है हम लोग का x/dy प्लस 2y बराबर x²। तो पहले जो दिया गया समीकरण है, इसको हम लिखेंगे dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में। तो यहाँ dy/dx साथ x है, तो x को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पहले x से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में x से भाग देने पर, जब x से भाग देंगे तो x x कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर
सॉरी वाई प्लस 2y/x बराबर, इसमें एक x कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ x। अब इसकी तुलना हम करेंगे, मान लेते हैं समीकरण एक की तुलना dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से करने पर। तो इसमें y की जगह y है, और p बराबर हो जाएगा 2/x, तो p बराबर लिख देंगे 2/x, और q बराबर है x। अब हम इसमें निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक निकालते हैं आई। इसका फॉर्मूला होता है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ई पावर यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, ई बराबर है 2/x, लिख देंगे 2/x डी एक्स। तो x का जब हम करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log x, तो बराबर हो जाएगा ई पावर 2 log x। फिर एक और फार्मूला होता है कि log ए टू द पावर b बराबर होता है b log a, यानी कि b, यहाँ जो b घा ऊपर था पावर में, ये पहले आ गया, इसमें दो पहले है, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा ई पावर log एक्स स्क्वायर, और ई पावर जो log होता है वो एक होता है, तो बराबर में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम इसका निकालते हैं व्यापक हल। अभीष्ट हल बराबर, फॉर्मूला इसका होता है y गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y गुणे आई एफ कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन q है हम लोग का x, और आई एफ निकला एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बराबर, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। तो एक्स पावर एन का जब इंटीग्रेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला आता है एक्स पावर n+1/n+1, तो हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 3 1 4, एक्स पावर 4, और फिर नीचे भी 4 है, 3 1 4 प्लस सी। यही हमारा आंसर है। इसके बाद बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।